हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, आरआईएमसी जून 2024 फाइनल रिजल्ट आउट। जब मैं फाइनल रिजल्ट बोलता हूं तो मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बच्चों ये है कि एक रिटर्न होता है आरआईएमसी का 400 नंबर का। ठीक है भाई, 400 नंबर का रिटर्न के बाद उसमें क्वालिफाई होता है, 200 नंबर पे क्वालिफाई हो जाता है। और उसके बाद आता है एक इंटरव्यू 50 नंबर का, और 50 नंबर के बाद एक फाइनली रिजल्ट आता है कि इन इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया और ये रिजर्व लिस्ट में चले गए। ठीक है भाई, वो है। चलिए मैं वो दिखाऊंगा। एंड ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से कंग्रेट्स टू ऑल सेलेक्टेड कैडेट्स। भाई जिस भी एकेडमी के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट हुए, यूट्यूब से सेलेक्ट हुए, अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए, सबको ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से ढेर सारी बधाई है। बहुत मेहनत करी होगी सबने, टीचर्स ने, बच्चों ने, तभी जाके आरआईएमसी में सिलेक्शन हुआ होगा। और मैं यहाँ पे ये भी अपडेट दे दूं आपको, हमारा इस बार 25 कैडेट्स का बैच आ रहा है जून 2025 के लिए, उसको जरूर ज्वाइन करें। और उसमें आपको बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी आरआईएमसी की स्पेशल, क्योंकि हमारा ये पहला बैच होगा। अब तक हमारा कोई बैच नहीं है आरआईएमसी का, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं है, ऑनलाइन नॉर्मल चलता है जो सारी क्लासेस में चलता है, लेकिन ऑफलाइन हमारा पहला डेडिकेटेड बैच आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको लेके चलता हूं, पहले मैं उस लिस्ट पे लेके चलता हूं कि वो देखिए, ये आरआईएमसी है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। आरएमएस में भी कई बार कंफ्यूज होता है, आरएमएस अलग है, वो 5 स्कूल है, ये अकेला है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए 13 दिसंबर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बॉयज, और आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बॉयज है, और जोन वाइज है, और ऑल इंडिया है। ठीक है भाई, तो आप इसको क्या करते हैं, इसको कोई सी भी खोल लो आप, ऑल इंडिया खोल लो या स्टेट वाइज खोल लो, सेम ही बात है। ठीक, चलो इसको ओपन करते हैं एक बार, लिस्ट को देखते हैं इसमें क्या क्या है। हाँ देखो, ये लिस्ट आ गई भाई, मैं इसको देखो एक बार। ये लिस्ट आ गई, देखिए आ गई लिस्ट नाम। सो कौन कौन से राज्य से कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये अगर देखा जाए, थोड़ा इसको मैं कम कुछ, हाँ ये यहाँ से अब क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर है। देखो आंध्र प्रदेश से बच्चा सेलेक्ट हुआ है, ये गेदादा लोहित कुमार। कंग्रेचुलेशन बेटा, बहुत मेहनत करी होगी। नाम प्रोनाउंस करने में कोई गलती हो जाए तो उसको सॉरी, क्योंकि नाम थोड़ा सा बड़े बड़े नाम है। अरुणाचल प्रदेश से दानी ओहो, और ये बिहार से अगर मैं बात करूं, बार बार बैक कर जा रहा है ये, चलो मैं इसको दोबारा खोल देता हूं। ठीक है भाई, इस लिस्ट को तो आप यहां पे देखेंगे, बिहार से कितने बच्चे, एक बच्चा सेलेक्ट हुआ और 5 बच्चे टोटल क्वालिफाई हुए, 4 रिजर्व में चले गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ से केवल एक बच्चा सेलेक्ट है, गुजरात से एक बच्चा सेलेक्ट है, हरियाणा से बहुत ज्यादा फियर्स कंपटीशन है भाई। आप देख लो, एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है और बाकी 10 बच्चे रिजर्व लिस्ट में चले गए, रिजर्व में। ठीक है, 10 बच्चे रिजर्व में है। अगर मैं हिमाचल की भी बहुत तगड़ा कंपटीशन बन चुका है, एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, बाकी सब रिजर्व में। और यहां से अगर मैं बात करूं, जम्मू से एक बच्चा सेलेक्ट, बाकी रिजर्व में, झारखंड से एक, बाकी रिजर्व में, कर्नाटक से एक, और मध्य प्रदेश से एक बच्चा बाकी रिजर्व में है, महाराष्ट्र से। ठीक है भाई, और मणिपुर से हो गया। और अगर मैं बात करूं ओडिशा, ये देख लो भाई सारा नाम जिन बच्चों का है। और अगर मैं यूपी में आ जाऊं, उत्तर प्रदेश ने भी कमाल कर दिया, 14 बच्चे टोटल हैं, लेकिन उसमें से 3 सेलेक्टेड है, बाकी सारे के सारे 11 बच्चे लगभग वो कहां चले गए भैया, वो रिजर्व कैटेगरी में चले गए हैं। हालांकि उनका भी कहीं ना कहीं होगा भाई, देखो मुझे लगता है कि वो बाद में है, लेकिन चलो। और मैं देखो इस बात में, जो बच्चा रिजर्व तक भी पहुंचा ना, बहुत ही मेहनत है भाई, ऐसा नहीं है कि रिजर्व लिस्ट में भी ऐसे आ जाता है। सब कुछ पार करने के बाद 2-4 नंबर तो इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डालते हैं नजर इस पे भी डालते हैं, इस पे गर्ल्स पे। ठीक है, गर्ल्स का भी देखते हैं, गर्ल्स का क्या कंडीशन है। जोन वाइज लगते हुए गर्ल्स की पूरे भारत में 5 ही वैकेंसी है गर्ल्स की। ऐसा नहीं कि भरमार है वैकेंसी होगी, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की बहुत ज्यादा वैकेंसी है।
देखो ये है जोन वाइज। जोन वाइज में अगर मैं बात करूं सेंट्रल जोन में, तो काव्या स्तुति वर्मा, कंग्रेचुलेशन बेटा, बहुत मेहनत करी आपने, उत्तर प्रदेश से बच्ची सेलेक्ट हुई। एक बाकी बाकी हमारी 5 बेटियां उसमें चली गई रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। 5 देखो यहाँ पे और भी ज्यादा कंपटीशन गर्ल्स में और भी है। आप देखो ना नॉर्थ जोन में यातिका सेलेक्ट हुई, बाकी सारी के सारी बच्चे कहां चले गए, ये रिजर्व लिस्ट में चले गए, ठीक है भाई। ईस्ट में ये बच्चा सेलेक्ट हो गया, ये बेटी सेलेक्ट हुई, और साउथ जोन में मेधा, कंग्रेचुलेशन, और बाकी बच्ची इसमें चली गई। और वेस्ट जोन में ये बच्ची श्रावणी, ये बच्ची सेलेक्ट हो गई, और ये बाकी हमारी बेटियां रिजर्व लिस्ट में चली गई। मतलब बिल्कुल एकदम इनका बहुत अच्छा एजुकेशन है, बहुत अच्छी इन्होंने पढ़ाई करी है। तो ये है चीजें। तो अपना नाम को देख लो भाई जिस इसका। और ये RIMC जून का था, अभी दिसंबर में जो पेपर हुआ उसका नहीं आया फाइनल, उसका भी तो अभी रिटर्न का आएगा, फिर उसका होगा। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बेटा इस बार हमारा पहला मेडन बैच आ रहा है, ऑफलाइन बैच आ रहा है, फ्रेश, पहला जो मिलिट्री डिफेंस अकेडमी का बैच आएगा। अब तक क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो भाई बैच बनता ही नहीं है, इतनी आसानी से नहीं होता कि अलग अलग राज्य के अलग अलग बच्चे। और हमारा काम क्या है, अगर हम कोई चीज़ को हमारी अकेडमी अगर स्टार्ट करती है तो उसमें अपना 100% देती है। तो ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति कर दी, टाइम बर्बाद कर दिया बच्चों का भी, रिजल्ट कुछ उसमें बेहतर बने ना, क्या फ़ायदा। तो इस बार हमारी कोशिश है कि बैच हमारा अच्छे से बनेगा और 25 कैडेट्स उसमें ज्वाइन करेंगे। और जो जून 2025 में एग्ज़ाम होगा RIMC का, हमारा प्रयास है उसमें डेडिकेटेड तैयारी हमारे जो अकेडमी से बच्चे हैं वो करें, ऑफलाइन बैच होगा ये, ठीक है। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन हमारी तरफ से सभी बच्चों को जिन्होंने अपना सिलेक्शन ले लिया। रिजर्व वालों को भी कंग्रेचुलेशन, अभी फिर से मौका होगा आपके पास एक और जून वाला, उसमें प्रयास करिए। दिसंबर वाले में भी आपने प्रयास किया होगा, ठीक है। और अगर मान के चलो फिर भी नहीं होता तो 9th के लिए जाइए, सैनिक स्कूल, RMS, इनके लिए 9th में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और सभी बच्चों को दोबारा से 3 बार से 4 बार से कंग्रेचुलेशन, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको उनकी मेहनत का फल मिल गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू पेरेंट्स।